हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, एटम्स एंड मॉलिक्यूल हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक को मैंने डिस्कस कर लिया, उस पर वीडियो बना दिया है। छोटे छोटे हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बना के प्लेलिस्ट में बना के उसमें डाल दिया हूं, आप चेकआउट कर सकते हो। आज अपन इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे। आज लास्ट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं और आज हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से हमारा खत्म हो जाएगा। देन मूव ऑन करेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो यार, एटम्स एंड मॉलिक्यूल हम क्या पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने काफी सारे टॉपिक किए। नाउ आज अपन मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यार चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9th का हम पढ़ रहे थे। तो यार, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स या एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर को लगभग सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यार, पहले थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास को समझेंगे, देन मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इससे पहले अपन एटॉमिक मास को समझते हैं। एटॉमिक मास हमने क्या पढ़ा था? किसी एटम के मास को अपन एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका मास क्या होता है? 1 ही, मास भी 1 होता है। डेट इज 1 U से लिखते हैं। 1 U मतलब एटीएम है ना, या फिर आप 1 एटीएम लिख सकते हो, या ग्राम के फॉर्म में 1 ग्राम लिख सकते हो, लाइक दैट। उसी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है और इसका मास इवन है तो डबल कर दो तो 16 U, या फिर 16 AMU, या फिर ग्राम के फॉर्म में 16 ग्राम, आप इस तरीके से लिखते हो। ये हो गया एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट्स के, ठीक है। नाउ अपन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूल पे जाके थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। जस्ट चेक आउट। नाउ देखो, a group of 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल का ग्रुप को, ठीक है, याद रखना ये 23 यहां 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स के ग्रुप को अपन 1 मोल कहते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल इन द सेंस आप एटम भी ले सकते हो, मॉलिक्यूल्स के सेंस में भी ले सकते हो, आयंस के सेंस में भी ले सकते हो, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल और आयन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। Therefore 1 मोल ऑफ एटम कितना हो जाएगा? 6.022 into 10 power 23, 10 का पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। 1 मोल ऑफ एटम में 6.022 into 10 power 23 एटम होते हैं। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में 6.022 into 10 power 23, 10 power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल पूछा तो बोलना आप 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ एटम पूछा, इन दैट केस आप बोलना 6.022 into 10 power 23 एटम सर। अगर 1 मोल ऑफ आयन की वैल्यू पूछा तो बोलना 6.022 into 10 power 23 आयंस, ठीक है। सो इससे क्या समझ में आया कि यार इस तरह, अब देखो ध्यान से कि 1 मोल में 6.022 into 10 power 23 क्या होते हैं भाई? एटम्स होते हैं, है ना। 1 मोल ऑफ एटम में 6.022 into 10 power 23 एटम्स होते हैं। अब 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और 1 मोल जो होता है वो एटॉमिक मास ग्राम के फॉर्म, ग्राम में इक्वल होता है। 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम के फॉर्म में इक्वल होता है। और इधर देखो 1 ग्राम यानी 1 एटीएम यानी 1 U यानी हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसका मास होता है 16 AU, यानी ग्राम के फॉर्म में 16 ग्राम। तो 1 मोल में 1 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहां से देखो 1 मोल में इतने एटम होते हैं, तो 1 एटम में यानी 1 हाइड्रोजन का 1 एटम, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन में कितना मास हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन ग्राम, और नीचे चला जाएगा ये मोल, ये लाइक दैट हो जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन की बात करूं तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, दैट इज 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, नहीं तो ये यूनिट कन्वर्जन में बड़ा दिक्कत होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना। अब इसमें एक चीज और आपको पढ़ने को मिलेगा, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की भी वैल्यू यही होती है 6.022 इंटू 10 पावर 23। एवोगैड्रो नंबर अभी आप आगे अपन यूज करने वाले हैं, ध्यान से रखना। नाउ अब मोलर मास को देखते जरा। द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। It is equal to 6.022 into 10 power 23 atoms of that element. For example, atomic mass of hydrogen is 1 U. Its molar mass is 1 gram per mole. Atomic mass is 1 U, but their molar mass is 1 gram per mole. Atomic mass of nitrogen is 14 U, but their molar mass of nitrogen is 14 gram per mole. मोलार मास ऑफ सल्फर 8, यानी मास ऑफ सल्फर इंटू 8 करोगे तो 256, दैट इज ग्राम पर मोल। मोलर मास पूछा है तो ग्राम पर मोल में आना चाहिए। मोलर मास ऑफ HCl, तो मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ Cl, दैट इज 35.5, बट यू फाइंड अ मोलर मास, तो 35.5 इज व्हाट, 35.5 इज अ ग्राम पर मोल, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, तो थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, समझ रहा हूं। अभी आगे चलते हैं, ये चीज उतना महत्व नहीं है, आगे का जो चीजें पढ़ने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं जरा। सो एक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, मोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम देखेंगे। जनरली आपको सिर्फ 4 फॉर्मूला याद करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये 4 फॉर्मूला आपको याद करना है, इतने ही बस। क्लास 9th में मोल कॉन्सेप्ट यही है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो फ्यूचर में 11th 12th में जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ये चीज समझ में नहीं आया वरना बैंड बज जाएगा। तो देखो, सबसे पहला फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट का ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल यानी n, कितने किसी एलिमेंट में या किसी एटम में या किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास अपॉन उस सब्सटेंस का मोलार मास, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास ये है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन भी कराऊंगा तब और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा एक और नंबर ऑफ मोल निकालने का एक और फॉर्मूला है, दैट इज n इज इक्वल टू पार्टिकल के, अगर आपके पास मास ना देके पार्टिकल दिया हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को n डॉट इस तरीके से भी शो किया जाता है, और इट्स वैल्यू विल बी, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज व्हाट, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये तो हमेशा हर केस में इतनी रहेगी इसकी वैल्यू। अब देखो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलार मास, और दूसरे केस में जो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है पार्टिकल के टर्म में नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दोनों को कंबाइन कर दें तो ये m अपॉन m इज इक्वल टू n अपॉन n नॉट बन जाएगा, ऑफ कोर्स बन जाएगा। यही है इसका थर्ड फॉर्मूला। और जो चौथा फॉर्मूला है वो है परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। ये क्या कहता है फोर्थ फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ एनी एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ दैट कंपाउंड। ये फोर्थ वाले फॉर्मूले को मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। उससे पहले मैं जरा आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जरा समझा दूं। अच्छा, इनको समझने से पहले एक स्टेप और पीछे चलते हैं, अपन जरा मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो मान लीजिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास को अपन कैपिटल M से शो करते हैं, ठीक है। मोलार मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बोलो या आप इसे मोलार मास कहो, दोनों एक ही चीज है।
अब ये क्या होता है भाई, ये पूरे कंपाउंड का मास एक्चुअली होता है। जैसे मैं पूछ लूं आपसे कि यार कैल्शियम क्लोराइड, अगर मैं सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड का मोलार मास बताओ या मॉलिक्यूलर मास बताओ, ये एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम क्लोराइड, इसका टोटल मास बताना है, वही है। तो क्या हो जाएगा टोटल मास, दैट इज कैल्शियम एक ही है तो मास ऑफ कैल्शियम प्लस क्लोरीन 2 है तो प्लस 2 इंटू मास ऑफ 1 क्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से। तो मास ऑफ कैल्शियम का मास कितना होता है भाई, कैल्शियम का मास 40 होता है। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट मैंने इस चैप्टर में आपको याद कराए हैं, उनके मास भी याद कराए हैं, तो ध्यान में रखना। नाउ 2 इंटू मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का मास कितना होता है भाई 35.5। इसको सॉल्व करो, 40 प्लस ये आ जाएगा आपका कितना 71, ये आपका टोटल आ गया 111 U। ये आपका मॉलिक्यूलर मास और द मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आपका आ गया। ऐसे ही मैं बोलूं कि यार HCl का जरा कैलकुलेट करके बताओ, HCl का मॉलिक्यूलर या मोलर मास कैलकुलेट करके बताओ, तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, व्हाट इज द टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, दैट इज 36.5 EU। ठीक है, तो यार इस तरीके से अपन को करना है। तो आई होप यार आप ये मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख गए होंगे, है ना, किसी भी एलिमेंट का। और भी एक आध दो प्रैक्टिस और करा देता हूं, काम आएगा आपको। और ले लो, और ले लेते हैं, क्या ले लें, HNO3 का ले लेते हैं। ठीक है, HNO3 का ले लेते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास बोलूंगा तो कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं तो 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन 14 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसका मास 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो ये आ गया 1 प्लस 14 प्लस 48, 6 3 12, 6 3 18 का 8 कैरी 1 है ना, 3 और 4, तो ये आपका टोटल मास कितना आ गया, ये 40 50, ठीक है, 60 63 U इज द मास ऑफ HNO3। तो इस तरीके से हम किसी का भी मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम कैपिटल M से कैलकुलेट करते हैं। दिस इज व्हाट, इट इज कैपिटल M ऑफ व्हाट, HNO3। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गया। तो यार जितना चीजें मैं अब बता रहा हूं ना वही सब आप याद रखो। इस आज के लेक्चर में आपको और कुछ भी थ्योरेटिकल चीजें याद नहीं करना है। एक तो मैंने आपको मोलार मास निकालना सिखाया, बस आप इसी को याद करो, और पिछला मैंने क्या पढ़ाया अभी सबको निकाल दो माइंड में, वो शांति से पढ़ना। अगर मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो अभी जो चीज मैंने ये 3 एग्जाम्पल कराए बस इसको दिमाग में रखो, इसको नोट करो, बस इतना ही रुके रहना, अभी धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास निकालना सीख गए किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का। ठीक है, अब एक स्टेप ऊपर चलते हैं। इसी तरीके से और एग्जांपल की प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। लाइक एग्जांपल 3.1 में कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O की। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 U होता है और ऑक्सीजन का 16 U होता है। नाउ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 और ये 16 18 U। HNO3 का तो निकालना सिखाई दिया। तो इस तरीके से मोलार मास निकालते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस निकाल करने जा रहे हैं। तो देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल आपको कैलकुलेट करना है, यानी आपको N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर द फॉलोइंग। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, फाइंड मोल फ्रॉम मास। ओके, तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम से आप 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल हैं ये आपको बताने हैं। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला दिया गया था नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास यानी स्मॉल m अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास, हीलियम का गिवन मास कितना दिया है 52 ग्राम दिया है,
तो यहां पे रख दो भाई 52 ग्राम स्मॉल m की जगह। और कैपिटल M व्हाट, कैपिटल M इज क्या, मोलार मास है, कैपिटल M यानी मोलार मास ऑफ हीलियम। तो हीलियम का मोलार मास क्या होता है पहले ये बताओ। हीलियम का जो मोलार मास होता है वो होता है 4, हाइड्रोजन हीलियम 2 यानी इवन है तो उसका डबल कर दो 4, तो हीलियम का मोलार मास होता है हीलियम का दैट इज 4। नाउ इसको कट करोगे तो नंबर ऑफ मोल आ गया 13। तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम में 13 नंबर ऑफ मोल हैं। और एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.0। तो अगर पूछे नंबर ऑफ मोल आपने निकाल लिया कितने, 13 निकले। अब बोले कि कितने एटम है, तो नंबर ऑफ वन मोल में 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम होते हैं। तो n मोल 13 मोल में कितने एटम हो जाएंगे भाई, तो 13 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम हो जाएंगे, है ना। चलो ये चीज क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। एक और इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12.044 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम, ठीक है। अब इस केस में क्या है भाई, इसमें मास नहीं दिया है, नंबर ऑफ एटम यानी नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, और बोला है कि भाई अब इसका नंबर ऑफ मोल निकालो। तो हमारे लिए एक और फॉर्मूला हमारे पास कि नंबर ऑफ मोल का पार्टिकल के केस में, अगर पार्टिकल दिया है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल जो दिया है वो अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, कितने पार्टिकल दिया हुआ है, 12 इंटू 044 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल दिया है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू याद होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, इनको सीधे कट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा 2, है ना। तो दोनों फॉर्मूला का, एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला का यूज मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया। अगर मास के टर्म में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, पार्टिकल के टर्म में दिया है और नंबर ऑफ मोल पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा दो। इतना क्लियर हो गया। नाउ अब चलते हैं एग्जांपल 3.4, जरा देखते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मास, ओके। अब इस टाइम पे हमें मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। किसका भाई, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का हमें मास निकालना है, यानी मास यानी स्मॉल m निकालना है। अब सर स्मॉल m निकालना है या कैपिटल M, यार नाइट्रोजन तो दे दिया है ना, तो कैपिटल M की वैल्यू तो आप यहीं से निकाल सकते हो, तो वो तो पूछ ही नहीं रहा होगा, स्मॉल m ही पूछ रहा होगा। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल दे रखा है दैट इज 0.5 मोल, और नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास कैपिटल M कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का मोल तो 2 इंटू, दो नाइट्रोजन के दो मोलिक्यूल, 2 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन, तो मोलर मास कितना निकल जाएगा, 2 इंटू नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो ये आ जाएगा 28, है ना। ये आ गया कैपिटल M की वैल्यू 28। नाउ पूछा है क्या है, अब नंबर ऑफ मोल, मास के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो आपको यही छोटा स्मॉल m निकालना, तो स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू मोलार मास। तो कैपिटल M की वैल्यू 28 इंटू नंबर ऑफ मोल कितना दिया 0.5, यहां से आपका स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 14 ग्राम के आसपास। ये हो गया आपका गिवन मास की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, इस केस में मास क्या होगा। तो यार देखो नंबर ऑफ मोल दिया है कितना 0.5 दिया है, और इस मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ नाइट्रोजन का, तो सिर्फ नाइट्रोजन का मास 14। देन इन दैट केस में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n अपॉन m अपॉन कैपिटल M। तो यहां से गिवन मास की वैल्यू हो जाएगा n इंटू कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल 0.5 और मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 विच इज इक्वल टू हाउ मच 7 ग्राम। ठीक है, इतना हो गया। नाउ इसी का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, पार्टिकल दिया, अब दिया 3.011 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ n एटम। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है और किसका, नाइट्रोजन का, और बोला है क्या, गिवन मास निकालो। यार सर इस केस में कैसे निकालें, तो अब क्या किया जाए यार, तो क्या क्या दिया है पहले गिवन, तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल यानी n की वैल्यू दिया है 3.011 इंटू 10 पावर 23, ये दिया है। नाउ नाइट्रोजन दिया है तो अपन मोलर मास डायरेक्ट कैपिटल M की वैल्यू निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का मास दैट इज क्या, मास ऑफ नाइट्रोजन विच इज इक्वल टू व्हाट 14। हमें क्या निकालना है, स्मॉल m की वैल्यू निकालना है।
यार अब ये तीन चीज, ये दो चीज हमारे पास है, स्मॉल एम कैसे निकालें? तो यार एक फॉर्मूला हमारा एन नंबर ऑफ मोल होता है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, एक और नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो ये स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल टू एन अपॉन एन नॉट। तो यहां से स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एम इंटू एन अपॉन एन नॉट। कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है भाई, 14 है, 14 रख दो। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया है, 3.011 इंटू 10 पावर 23 दिया है। इसको डिवाइड कर देना है एन नॉट। एन नॉट इज व्हाट, एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है, इट इज व्हाट 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये कटिंग का पिटिंग कर दो, इसको कटिंग पिटिंग कर दो तो आपका मास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, कितना आ जाएगा भाई, आपका मास आ जाएगा लगभग 7 ग्राम के आसपास। हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये नाइट्रोजन गैस का पूछा है, इस टाइम N2 का पूछा है। तो N2 का पूछा है तो यानी मास क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू 2 दैट इज इंटू 2 विच इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। बाकी तो और नंबर ऑफ ये क्या हो जाएगा 6 ये दिया है कितनी, नंबर ऑफ मोल दिया है 6.022 इंटू 10 पावर 23 है ना। बाकी नीचे वाले पार्ट को मिटा देते हैं, इतना पार्ट को, इतने पार्ट को मिटा देते हैं। तो यहां से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल M n इंटू एन नॉट। कैपिटल M की वैल्यू कितनी है भाई 28 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10 पावर 23 और एवोगैड्रो नंबर n नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, n नॉट की वैल्यू 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 28 ग्राम। तो लीजिए भाई, तो यहां पे आपको तीनों फॉर्मूला सीख गया मोल कॉन्सेप्ट का, तीनों फॉर्मूला आप सीख चुके हो। n इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, मास के टर्म में नंबर ऑफ मोल निकालना, पार्टिकल के टर्म में n अपॉन एन नॉट निकालना, और इन दोनों को कंबाइन करके ये फॉर्मूला बना के निकालना। ये तीन सीख चुके हो। अब आखिरी वाला जो फॉर्मूला बचा है जरा उसका यूज देख लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया हुआ है आपके पास एक कंपाउंड है, अपन ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड में से ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको निकालना है। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH में कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? तो यार ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का जो मास है वो अपॉन पूरे कंपाउंड का मास यानी NaOH का पूरे का मास इंटू 100 कर देना है। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई 16। NaOH का मास क्या, NaOH का ये मास यानी मास ऑफ Na सोडियम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ सोडियम का मास कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। सोडियम का मास होता है 23, एटॉमिक नंबर 11 इज द ऑड है तो डबल करके +1 कर दो। तो सोडियम का मास हो गया 23, ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का मास 1। तो 20, 30, 40, ये आ गया टोटल 40 ग्राम। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा है तो ऑक्सीजन का मास अपॉन पूरे कंपाउंड का मास NaOH का मास दैट इज 40 इंटू 100। इससे इसको काट दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 8 जा 16, 8 5 40%। तो NaOH कंपाउंड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 40%। तो यार इसमें ऑक्सीजन ही है। इसी तरह अगर आपसे पूछता है इसी क्वेश्चन में कि यार परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ इन NaOH में, हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ, तो क्या करते इस केस में मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ NaOH का पूरे का मास इंटू 100 करते। तो हाइड्रोजन का मास 1, पूरा NaOH का मास कितना है 40 इंटू 100। तो ये कट गया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 दैट इज 5/2 विच इज इक्वल टू 2 जा 4.5%। तो NaOH में 2.5% मात्रा में हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो अगला पूछ दिया कि Na फिर कितने में अवेलेबल है, तो Na का परसेंटेज पूछा, परसेंटेज ऑफ Na पूछ दिया तो क्या करोगे, ये 100% में से टोटल 100 होता है ना कोई भी कंपाउंड, 100 में से माइनस कर दो क्या
40% प्लस 2.5%, है ना। ऑक्सीजन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, दोनों को प्लस करके 100 से माइनस कर, जो आंसर आएगा वही तो Na होगा, क्योंकि और कुछ तो है नहीं इसमें। तो ये फॉर्मूला का यूज इस तरीके से करता है। तो बस ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है, चैप्टर खत्म, मूल कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छे से आप कर लोगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आई होप मूल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे आपका। अब अगर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन करेंगे एंड देन एक्सरसाइज और चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।